हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9th डेटेड 30th सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है हीरोन का सूत्र। अब बेटा लास्ट वर्कशीट में भी हमने हीरोन्स फॉर्मूले पे हीरोन के सूत्र पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की वर्कशीट जो है वो भी आपके हीरोन सूत्र पर ही बेस्ड है। ठीक है, मतलब आज की जो वर्कशीट है उसमें भी जो सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस होने वाले हैं उन सब में भी आपका हीरोन्स फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। तो इसमें बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दे रखा है इस वर्कशीट में वो दे रखा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े का माप दे रखा है आपको। अब आपको पता लगाना है कि इस छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो यानी बेटा देखो इस तरह के 10 टुकड़ों को जोड़ दिया गया है और हर टुकड़े का जो माप है वो समान है। एक टुकड़े का माप उन्होंने दे भी रखा है कि 50-50-20 है, तो यानी सारे टुकड़ों का माप इतना ही है। तो इस तरीके से 10 टुकड़े लिए गए कपड़े के और उन्हें जोड़कर एक छाता बना दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस छाते को बनाने में कितना कपड़ा लगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम निकालेंगे कि इस एक त्रिभुज को बनाने में कितना कपड़ा लगा, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस छाते को बनाने में कुल हमारा कितना कपड़ा लगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन जो पहला काम है कि हमें इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और फिर बाद में हम उसकी गुणा 10 से कर देंगे क्योंकि 10 टुकड़े लगे हैं ऐसे। तो सबसे पहले जो बेटा त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो जब भी तीनों भुजाएं दे रखी होती हैं हम हीरोन का सूत्र आसानी से लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर यहाँ पर आ रहा है 50-50-20 यानी 120 बाय 2 यानी 60। अब क्या करना है, हमें इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है। वो होता है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बेटा यहाँ पर ना हम सीधे सीधे वैल्यूज डाल देते हैं। s होता है आपका अर्ध परिमाप, जो अभी अभी हमने निकाला है वो है 60। तो जहां भी आपको s दिख रहा है वहां पे आप 60 रखते जाएंगे और जहां भी आपका ए बी सी है ना बेटा उसकी जगह आप 50-50 और 20 रख देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये तो 60 हो गया, 60 में से 50 गए 10, ये भी हो गया 10 और ये हो गया 40। ठीक है बेटा, अब इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 स्मॉलेस्ट फॉर्म में। इसके फैक्टर्स लिख दिए। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस वाले 10 को भी आप लिख देंगे 2 इंटू 5 और इस 40 को आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम इसके जोड़े बनाते हैं। ये बन गया मेरा पहला जोड़ा, तो ये 2 बाहर आ गया। फिर क्या करते हैं, ये भी इसका भी जोड़ा बन रहा है। ये 2 5 हैं, इनका भी जोड़ा बन रहा है। ये जो 2 हैं इसका भी जोड़ा बन रहा है। ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 5 इसका भी जोड़ा बन रहा है। अब बचा क्या रह गया, रूट के अंदर एक तो ये 3 दिख रहा है बेटा मुझे, एक ये 2, ये 2 चीज़ें मेरी अंदर ही रह गई। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 45 ज़ा 200 और रूट के अंदर है 6। ये तो बेटा आया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वो जो एक कपड़ा लगा है ना उसका क्षेत्रफल आया है, मगर उसी तरह के 10 कपड़े लगाकर पूरा छाता बना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 10 से कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कुल जो छाते में लगा हुआ कपड़ा। जो कुल कपड़ा जो छाते में लगा है वो है 200√6 इंटू 10 यानी 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा आपका बेटा इस पूरे छाते को बनाने में लग गया। इसी में दूसरा प्रश्न है आपका, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं का माप दे रखा है 5, 12 और 13। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की देर से पेंटिंग कराने का व्यय कितना होगा।
यानी अब हमें क्या करना है, ये जो त्रिभुजाकार ये आपको ये बोर्ड दे रखा है, इसको हमें पेंट करना है बेटा। तो पेंट तो बेटा पूरा ही होगा ना, अंदर का ये वाला सारा हिस्सा पेंट होगा। तो इसका मतलब है हमें क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर सिर्फ बाउंड्री की बात होती तो परिमाप होता, मगर क्योंकि पेंट तो अंदर भी होगा, तो यानी ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। दूसरी चीज़, अगर आपको हिंट अगर आप इसमें फाइंड आउट करना हो तो इसमें दे रखा है 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का वर्ग दे रखा है आपको। तो वर्ग जहाँ भी होगा बेटा वहाँ पे यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आपकी जो यूनिट आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर अगर 2 लगा हुआ है यानी वर्ग हो रखा है उसका, तो यानी यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये एक और हिंट है आपको कि आपको इसमें क्या फाइंड करना है। तो अब हमें इसमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल निकालना है। चलो ये तो आसान काम है, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। 5 + 12 + 13, तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया। तो बेटा तीनों भुजाओं को जोड़ने पर मेरा आंसर आ रहा है 30, और उसे 2 से भाग करने पर हो गया ये 15। तो S आ गया मेरे पास 15। अब सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगा दूंगी। S की जगह बेटा मैंने 15 रख दिया है। जहाँ भी मुझे S दिख रहा है वहाँ मैं 15 लिखती जा रही हूँ, और A B C की जगह मैं 5, 12 और 13 रखूँगी। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 15, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 13 गए 2। अब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, और ये छोटा नहीं लिखा जा सकता, ये सबसे छोटा है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 3 को और छोटा नहीं किया जा सकता, 2 को और छोटा नहीं किया जा सकता। अब हम बनाएंगे बेटा इसके पेयर्स। तो पेयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 3 पेयर, 2 और 2, 5 और 5, यानी 3, 2, 5, इन सभी नंबर्स के पेयर बन चुके हैं। तो यानी इसको गुणा करने पर आ रहा है 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है, कीमत आपको दे रखी है 30 रुपये। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, तो जो कुल व्यय हुआ है वो हुआ है, क्योंकि 30 रुपये यानी 900 रुपये। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर का जो मूल्य था वो 30 रुपये था, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, 30 की गुणा 30 से कर दी, तो ये हो गया 900 रुपये। ठीक है, अब बेटा इस वर्कशीट में आपके 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, चलो उन्हें भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है आपको कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु वो होता है बेटा जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब इनकी भुजाएं भी आपको दे रखी हैं कि 2 समान जो भुजाएं हैं वो 15-15 वाली हैं, और जो बाकी जो बची हुई तीसरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर की है। आपको इस त्रिभुज का सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। 15 + 15 + 12/2। सबसे पहले मैं अर्ध परिमाप ही निकाल रही हूँ बेटा। तो ये हो गया 42/2 यानी 21। 21 आ गया मेरा अर्ध परिमाप। अब सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो जहाँ भी बेटा S है वहाँ मैंने 21 रख दिया। ठीक है बेटा, और A B C की जगह मैं लिखूंगी 15, 15 और 12। ठीक है, अब ये हो गया बेटा 21 का 21 हो गया। 21 में से 15 गए 6, 21 में से 15 गए 6, और 21 में से 12 गए 9। ठीक है बेटा, अब हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, इस 6 को भी आप 2 × 3 ही लिखेंगे, और इस 9 को लिख देंगे 3 × 3। अब हम बनाएंगे बेटा जोड़े। जोड़े बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये मेरा पहला जोड़ा हो गया, 3 बाहर आ गया। फिर ये वाले जो 3 है इसको भी जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। ये वाले जो 2 हैं इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया। अब ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके जोड़े नहीं बन पाए हैं, तो ये रूट के अंदर ही रह गए। ठीक है, ये वर्ग के अंदर ही रह गए। तो अब ये हमारा हो गया 3 की गुणा 3 से 9, और 9 दूनी 18, और यहाँ रूट के अंदर 3 × 7 यानी 21।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 18√21। ये बेटा हो गया आपका पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। उसके बाद एक और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी यानी बेटा आपकी स्लाइड। आपने देखा होगा पार्क में एक तरफ ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, फिर यहाँ पर एक स्लाइड होती है जिसमें बच्चे फिसल के नीचे आते हैं। तो इस तरीके से एक फिसल पट्टी का निर्माण हो रखा है। अब जब ये फिसल पट्टी बनी है तो बेटा ये जो पूरा है ना, ये पूरी एक दीवार है। अब इस दीवार को क्या करना चाह रहे हैं, वो पेंट करना चाह रहे हैं और इस पर लिखना चाह रहे हैं कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। साथ में ये मैसेज भी लिखना चाह रहे हैं। अब ये जो फिसल पट्टी की वजह से ये त्रिभुजाकार एक दीवार बन चुकी है। अब इस दीवार को उन्हें पेंट करना है। तो इस दीवार को पेंट करने से पहले वो इसका क्षेत्रफल जानना चाह रहे हैं कि कितना इसका क्षेत्रफल है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई कितना एरिया पेंट होगा। तो क्षेत्रफल निकालना तो अब आपके लिए आसान काम है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं उन्होंने दे रखी हैं, प्रश्न में ही दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं को मैंने प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 21, 21 और 11 32। तो ये हो जाएगा 16। 32/2 यानी 16। अब हमारे पास बेटा S निकल चुका है। S निकल चुका है तो हेरोन्स फॉर्मूला अब लगाना तो बहुत आसान है। हेरोन का फॉर्मूला ये होता है, तो जहाँ भी आपको S दिख रहा है उसकी जगह आपने 16 रख दिया। ठीक है मेरे बच्चे। फिर क्या करेंगे आप, अब A, B और C की जगह आप क्या रखेंगे, 11, 6 और 15। ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, 16 एज इट इज़ हो गया। 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 6 गए 10। अब हम इन्हें ब्रेक करना शुरू करते हैं। इसको 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके 1 का वो एज इट इज़ हो जाएगा जो भी नंबर है। 5 आपका एज इट इज़ रहा। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब हम बनाते हैं बेटा जोड़े। ठीक है, तो जोड़े बनाने के लिए चलो देखते हैं। ये पहला जोड़ा है, ये 2 बाहर आ गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया। ये 5 और ये 5, ये भी एक जोड़ा बन गए, तो ये 5 भी बाहर आ गया। रूट के अंदर रह गया सिर्फ 2, इसका जोड़ा नहीं बन पाया है। तो अब आपका बेटा नंबर हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारी यूनिट्स आपकी मीटर में दे रखी हैं, तो यहाँ पर भी आपका मीटर स्क्वायर ही लगेगा। मीटर के ऊपर आप वर्ग लगाएंगे, तो वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपके वर्कशीट के चारों क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।